जहां भगवान शिव जी का अपमान हो रहा हो और जहां भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो, तो ऐसे स्थान पर व्यक्ति का फर्ज क्या है, एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। मैया सती जी ने रामायण में बताया है कि जहां पर भगवान शिव जी का अपमान होता है, जहां भगवान विष्णु जी का अपमान हो रहा हो, तो अगर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है, अगर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है और जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी की निंदा करते हैं, तो उनका जीभ काट देना चाहिए। और अगर उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो उनका अपमान ना सुने, उस स्थान को त्याग दें, उस स्थान को छोड़कर चले जाएं। भगवान शिव जी के बार बार मना करने पर सती मैया जब अपने पिता के घर आई, उनके पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप मत जाइए, आपको बुलाया नहीं गया। लेकिन बार बार मना करने के बाद भी वो वहां आई, तो तब वहां उन्होंने देखा कि वहां पर शिव जी का अपमान हो रहा है। तब सती मैया ने देखा कि वहां पर भगवान शिव जी का अनादर हो रहा है। तब उन्होंने सभासदों को कहा और अपने पिता को भी कहा कि जहां पर भगवान शिव और भगवान विष्णु का अपमान होता है, उस स्थान को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। और अगर आप ऐसा काम नहीं करते हो तो आप भी पापी कहलाओगे, आपने भी पाप कर्म किए। और जहां पर ऐसा काम होता है, इसका दुष्परिणाम देखने को उन सभी को मिलता है, जो दर्शक बने देखते हैं उनको भी, और जो व्यक्ति करता है उसको भी। तो आपने देखा कि दक्ष प्रजापति, उनकी यज्ञ नष्ट हो गई और भगवान शिव जी के क्रोध के कारण दक्ष प्रजापति भी नष्ट हो गए। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा। यह महाभारत के समय का उदाहरण है, जहां पर द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था, उनका चीरहरण हो रहा था। तो जहां पर गलत काम हो रहा हो और आप उसको रोकने की क्षमता रखते हैं, तो आपको गलत काम को रोकना चाहिए। अगर आप उस काम को नहीं रोक सकते हैं तो आपको विरोध करना चाहिए और उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो आपने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति था युजुत्सु, जो कि दुर्योधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ और उसने दुर्योधन का विरोध किया, लेकिन उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था क्योंकि वो बलशाली उतना नहीं था। तो उसने उस स्थान को त्याग कर चला गया उस सभा से। वहीं द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह और भी बड़े बड़े योद्धा थे, जिनके पास सामर्थ्य था कि उनका विरोध कर सकते थे और द्रौपदी की लाज बचा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभा में वो गलत काम को होते हुए देखते रहे। तो आपने देखा इसका विनाश आखिरी में किस कदर हुआ है कि वो पूरा राज्य पाठ उजड़ गया, बर्बाद हो गया, पूरा राज्य नष्ट हो गया और जो जो दर्शक थे उनका विनाश हो गया, उनकी मौत हो गई। आखिरी में युद्ध में वो सारे मारे गए और जो काम कर रहे थे गलत, वो भी मारे गए। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण सब मारे गए। इसलिए कहा जाता है कि जहां भगवान विष्णु का अपमान होता है, जहां भगवान शिव जी का अपमान होता है, या फिर कोई भगवान तुल्य इंसान है उनका अपमान हो रहा हो, या फिर कोई गलत काम हो रहा हो, ऐसे समय पे आपको आवाज जरूर उठाना चाहिए। और आप आवाज उठाने के लायक नहीं है तो वहां से उस स्थान को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।